अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है ऑलरेडी, 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक ब्याज सूद इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। 9 मार्च की तारीख लग चुकी है और हम पहुंचे हैं मुंबई नागपाड़ा इलाके की सुन्नी बिलाल मस्जिद में। सुन्नी बिलाल मस्जिद जहां छोटा सोनापुर भी कहलाता है, सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान भी है और यहाँ पर ईदगाह भी है। जैसे भी आपको बता दूं, जहाँ हम खड़े हैं ये सुन्नी बिलाल मस्जिद है। ये इतराब में हम आपको दिखाएंगे, ये पूरी सुन्नी बिलाल मस्जिद है। और इस तरफ देखिए, ये मस्जिद का हौज है, ये वजू खाना है, हौज है। और सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट जो है उसके सामने जो कार दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो है ईदगाह मैदान है। और इसी ईदगाह मैदान को लग करके एक और मस्जिद है, अशरफी मस्जिद। तो ये पूरा इलाका एक ज़माने में ड्रग्स के कारोबारियों का, ड्रग्स पेडलर्स का बहुत बड़ा अड्डा था। कौन सा ऐसा नशा, कौन सी ऐसी मंशियात की चीज़ जो है वो यहाँ नहीं बिकती थी। लेकिन छोटा सोनापुर, सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान, सुन्नी बिलाल मस्जिद, अशरफी मस्जिद, ईदगाह, इन तमाम के देखभाल करने वाले जो ट्रस्टीज़ हजरात हैं, उन ट्रस्टियों ने यहाँ पर तब से लेकर आज तक ड्रग्स विरोधी मुहिम जो है छेड़ रखी है। नशा मुक्त भारत का एक नारा काफ़ी पहले शुरुआती दौर में मुमरा से हज़रत मोइन मियाँ अशरफ ने दिया था और आज भी वो इस नारे को लेकर मुंबई में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक बार इस इलाके में जो है नशा बेचने वाले, ड्रग्स बेचने वालों का महिमा मंडन कैसे किया जाता है और उनके कमाई की तरफ लोग किस तरह से एक आकर्षित होकर के इस दलदल में फंसते, इस जाल में फंसते हैं। तो उसी को लेकर आज सुन्नी बिलाल मस्जिद में एक कार्यक्रम दिया गया और इस कार्यक्रम को जो है कई उलमा हजरात ने, सुन्नी जमीयत के कई उलमा हजरात ने यहाँ पर जो है संबोधित किया। लेकिन किस तरह से कार्यक्रम था उसकी झांकियाँ बताते हुए हम नशा मुक्त भारत की संकल्पना रखने वाले इस नारे को सब तरफ जो है पहुंचाने वाले हजरत मोइन मियाँ अशरफ, मोइन मिल्लत के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने खास तौर पर इस तहरीक की शुरुआत से लेकर के क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ी, किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मदरसे के बच्चों पर झूठी केसेस भी हुई, इन तमाम तर बातों के इतिहास को लेकर के मौजूदा हालात और ड्रग्स पर उन्होंने क्या कहा और आगे भविष्य में उनकी क्या ड्रग्स के खिलाफ लड़ने की योजनाएं हैं, क्या इरादे हैं, उस पर उन्होंने क्या रोशनी डाली, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हदिये दुरूद सलाम पेश करने पड़े। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। प्यारे दीनी भाइयों, आज सुन्नी मस्जिद बिलाल में ड्रग्स फ्री भारत की जो मुहिम शुरू होने जा रही है, ये मुहिम
आज की नहीं है, सन 2011 में यही वो इलाका है छोटा सोनापुर जो पूरी बंबई में ड्रग्स माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। ये मस्जिद बिलाल, सामने अशरफी जामा मस्जिद, ईदगाह मैदान, ये ड्रग्स डीलरों का, मंशियात फरोशों का अड्डा हुआ करता था। ईदगाह के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद उमर साहब बैठे हुए हैं यहाँ। वो ईदगाह मैदान जहां हजारों मुसलमान ईद की नमाज अदा करते हैं, वो मैदान ड्रग माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। ये मस्जिद की गलियां, यहां खवातीन ड्रग्स बेचा करती थी। जामिया कादरिया अशरफिया का मरकजी गेट ड्रग डीलरों का अड्डा हुआ करता था। सोनापुर, छोटा सोनापुर, ये ड्रग माफियाओं का अड्डा हुआ करता था। यहां से मंशियात आम तरीके से मिलती थी। बड़े बड़े घर के बच्चे बच्चियां यहां ड्रग्स लेने आया करते थे। सन 2011 में हमारे मदरसे के बच्चे, जामिया कादरिया अशरफिया के 4 बच्चों पर ड्रग माफियाओं ने हमला किया, उन्हें मारा पीटा और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। वो नन्हे नन्हे बच्चे जो कुरान करीम पढ़ने के लिए मदरसे में आते थे, वो बच्चे जो हाफिज कुरान बनने के लिए मदरसे में आ रहे थे, जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते फर बिछाते हैं, उन बच्चों पर ड्रग माफियाओं ने हमला किया। इसी ईदगाह मैदान में जहां हजारों मुसलमान ईद की नमाज अदा करते हैं, जो आज ओपन स्टडी ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। प्यारे दीनी भाइयों, उन 4 बच्चों को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में रात भर रखा गया। उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल हुआ करते थे। हम बगदादी मोहल्ला के सफर पे गए हुए थे। जब आए हम, तो हमने जुमा की नमाज के बाद अशरफी जामा मस्जिद से एक एहतजाजी जुलूस निकाला। मजहर करामत मुफ्ती आजम हिंद कायदे मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब किबला उसमें मौजूद थे। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब किबला उसमें मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद उमर साहब किबला उसमें मौजूद थे। मुफ्ती मंजूर साहब किबला उसमें मौजूद थे और बहुत मौलाना महमूद साहब वगैरह और बहुत सारे हमारे उलमा ने वो जुलूस निकाला था, अशरफी जामा मस्जिद से लेकर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन तक। वो जुलूस जिसको दूसरे दिन पूरे महाराष्ट्र ने कवर किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पौने पेज में एक स्टोरी आई कि उलमाए कराम ने, इमाम मसाजिद ने नशे के खिलाफ मैदान अमल में कदम रखा है। शाम में गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने राब्ता किया और कहा मैं मिलना चाहता हूं। मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि क्या मामला है। बताया गया कि साहब नन्हे नन्हे बच्चे जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे आते थे, उन्हें ड्रग माफियाओं ने मारा। इसलिए मारा कि उन्होंने रास्ता अपना मैदान से रखा था, ईदगाह मैदान से। मारा पीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि परसों मैं आपके मदरसे आ रहा हूं, ये वो आपका इस्तेकबाल है, आप तशरीफ लाएं। और कहा कि इस एहतजाज को अभी रोक दीजिए, ये एहतजाज यही रोक दीजिए, मैं परसों आ रहा हूं। उनके आने की खबर जैसे ही इस इलाके में फैली, उस वक्त के नागपाड़ा के सीनियर ने हमसे राब्ता किया हमारे घर आके और कहा कि देखिए इस तरीके से फर्जी चोट बना के लाया गया था और आपके बच्चों पर मुकदमा ये हुआ कि आपने समझ के मुकदमा लिया है और कहीं ना कहीं आप ड्रग माफियाओं के साथ मिले हुए, इसलिए आपने मुकदमा लिया है, आपने पैसा लेकर मुकदमा लिया है इन बच्चों पर। ये नन्हे नन्हे बच्चे जो खेल कूद की उम्र है जिनकी, वो कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में आते हैं और आपने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। उनको बता 95 से लेकर 97 तक जो खातून, एक औरत जो ड्रग के सिलसिले में, ड्रग के कारोबार के चक्कर में जेल काट चुकी थी, उसने गुनाह दाखिल कराया, उसने एफआईआर दर्ज कराई। शेख भाई 95 से लेकर 97 तक बहुत सारा आपको तफसील मालूम है। उसने 4 बच्चों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा और मुकदमा दर्ज हो गया। उस वक्त के सीनियर अफसर हमारे घर आए, खैर ये हुआ कि भाई हम आपकी शिकायत नहीं करते, हमारा मिशन जो है, हमारा मकसद है इस इलाके से मंशियात का खात्मा, इस इलाके से नशा फरोशों को भगाना, इस इलाके से जो मंशियात का कारोबार करते हैं उन्हें इस इलाके से भगाना। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि मंशियात के कारोबार में वो लोग जो सोशल मीडिया पे बयानात देते हैं, वो लोग जो औरतें जो निकाब पहन के बयानात देती हैं, ड्रग के कारोबार में इस इलाके में सबसे ज्यादा औरतों का हाथ था। और आज भी अगर पुलिस जायजा ले तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कारोबार औरतें चलाती है कि मर्द चलाते हैं। तो ये सिलसिला जो है नशे के खिलाफ मैदानी अमल में हमारे अइम्मा हमारे उलमा है, तब ये इलाका साफ हुआ, तब ये मदारिस की गलियां साफ हुई, ये मसाजिद की गलियां साफ हुई, और हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक जारी रहेगी। हमारे आने वाली नस्लें जो है नशे के खिलाफ मैदान अमल में रहेंगी, जैसा कि मुफ्ती मकसूद साहब ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी उम्मत का हुक्म फरमाया है। कुरान से नस्से कतई साबित है, जो कुरान करीम की आयत हमने अभी पढ़ी, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, शैतान इंसान का खुदा दुश्मन है। तो आज हमारा खुदा दुश्मन हमारे मुआशरे में टहल रहा है, ड्रग्स बेच रहा है, हमारी नौजवान नस्लें तबाही पर हैं, बर्बादी पर हैं। जिस घर का एक बच्चा नशाखोरी में मुब्तला है, जिस घर का एक बच्चा ड्रग्स लेने में मुब्तला है, उस घर में देखिए कयामत है। 84 कैमरे, 84 कैमरा, लोग कहते हैं कैमरा लगाया गया है मस्जिद के बाहर। ये असलम दाखा साहब सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं, असलम भाई खड़े हो जाइए। इन्होंने 84 कैमरा लगाए, 84 कैमरे इस इलाके में लगे हुए हैं। एक सहाफी ने हमको फोन किया कि हजरत हमने सुना है कि आपकी मस्जिद के बाहर कैमरा लगाया हुआ है, उससे लोगों को तकलीफ है। हमने कहा कितने कैमरे आपको खबर है? कहा 2 कैमरे। हमने कहा 2 नहीं 84 कैमरे हैं, 84 कैमरा, 84 कैमरे लगाए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि छोटा सोनापुर की हालत क्या थी और आज क्या है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ से ड्रग्स खत्म हो गया है, ड्रग्स की आफत लानत आज भी इस इलाके में है, लेकिन वो दौर याद करिए मुफ्ती मंजूर साहब जब अलग ड्रग्स बिकता था, जामिया कादरिया शरीफिया के दरवाजे पे ड्रग्स बिकता था, सुन्नी मस्जिद बिलाल के 3 गेट पे ड्रग्स बिकता था। तो प्यारे दीनी भाइयों, बड़ी कोशिशें, बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की गई है, उलमा इम्मा साथ थे, तब जाके इस इलाके से ये आफत, ये लानत खत्म हुई है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो आज हमारा खुला दुश्मन हमारे सामने घूम रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हमारी नौजवान नस्लें बर्बाद हैं, तबाह हो रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग चाहते हैं कि आपकी नस्लें बर्बाद हो, तबाह हो, आपके नौजवान अपाहिज हो। एक सोचा समझा मंसूबा है जिसका इंप्लीमेंट ड्रग्स के जरिए मुस्लिम मुआशरे में किया जा रहा है। चने से कुरमुरे से ज्यादा आसान मुस्लिम इलाकों में नशा मिलना है। मालूम कर लीजिए, आप जिस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ आसानी से ड्रग्स मिल रहा है। दूसरे मोहल्लों, दूसरे इलाकों में लोग नशा करते हैं और आपकी गलियों में आके गिरते हैं। ये आपके मोहल्लों के हालात हैं, इलाके के हालात हैं। तो प्यारे दीनी भाइयों, जो आज इस मस्जिद में मीटिंग रखने का मकसद है, बहुत जल्द हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनको भी एक ज्ञापन देंगे, उन्हें भी एक मेमोरेंडम देंगे कि किसी सोची समझी साजिश के तहत हमारे इलाकों में ड्रग्स बिक रहा है, बिकवाया जा रहा है। करोड़ों रुपया हफ्ता लेके लोग खामोश हैं और हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। वो बच्चे जो अपने वालिदैन की खिदमत जिनको करना चाहिए, वो बच्चों मार रहे हैं अपने माँ बाप को। वजह यह है कि उन्होंने नशा कर लिया। सारी बुराइयों की जड़ नशा है, सारी खुराफात की जड़ नशा है। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इमाम मसाजिद बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अपने अपने मिंबरों से हम नशा मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाएं। हम कम से कम महीने में एक जुमा ऐसा रखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम नशे के ताल्लुक से बात करें। नौजवान तो नौजवान बच्चियां ड्रग्स ले रही हैं। अल्लामा खलील रहमान साहब ने फरमाया, एक प्रेस रिपोर्टर हमारे पास आई, उसने कहा मुझे स्टोरी करनी है कि मुस्लिम घरों में क्या बच्चियां नशा करती है। ये हुआ कि नहीं बहन, हमारे वहां बच्चियां ड्रग्स नहीं लेती। कहा मुझको एक स्टोरी करनी। जब तलाश की गई तो वर्दी का एक मामला सामने आया कि एक नौजवान बच्ची ड्रग्स लेती थी। उसके बाद
उसने घर में चोरी शुरू कर दी। घर वालों को ये कि ये लड़का चोरी करता होगा। उसके बाद जब बच्चों ने, घर वालों ने टेप लगाया तो मालूम पड़ा कि बच्ची चोरी करती थी। तहकीक की तो मालूम पड़ा ये बच्ची ड्रग्स लेती है और उन्होंने कॉलेज जाना छुड़वा दिया उसको घर में रख लिया। उसको ड्रग्स ना मिलने से वो इतना हाइपर हो गई कि उसने अपनी माँ की एक उंगली तोड़ दी। फिर उसकी माँ ने जो है नशा मुखालिफ तहरीक चलाई। द वीक मैगजीन में वो पूरी स्टोरी आई हुई थी, द वीक मैगजीन में। तो प्यारे दीनी भाइयों, ये हमारी आपकी ईमानी, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम नशा मुखालिफ तहरीक को आगे फैलाएं। अभी थाना में जल्दी थाना के कमिश्नर को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी मेमोरेंडम दे। नशा मुखालिफ तहरीक सिर्फ उलमा के कराने से नहीं चलेगी, समाज के हर जिम्मेदार को मैदान अमल में आना होगा। सियासी, समाजी जितने लोग हैं सबको मैदान अमल में आना होगा और ये सोच के आना पड़ेगा कि जो आफत आज किसी दूसरे के दरवाजे पे है, कल वो आफत आपके भी दरवाजे पे आ सकती है। जिस तरीके से नशा हमारे इलाकों में मिल रहा है, जितनी आसानी से मिल रहा है, आज अफसोस और मातम की बात है कि ड्रग का कारोबारी जब ड्रग्स जेल से छूट के आता है तो उसके लिए पटाखे फूटते हैं। ये हालात है हमारे इलाके के, मुस्लिम इलाके के। नौजवान हीरो बनाए हुए हैं ड्रग के कारोबारियों को। वजह क्या है कि वो पैसा कमाता है और नौजवानों की जरूरियात को पूरा करता है, उनके गलत कामों में पैसा देता है। तो प्यारे दीनी भाइयों, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। अपनी गलियों, अपने मोहल्लों, अपने इलाकों का जायजा लें, अपने बच्चों का जायजा लें और नशा मुखालिफ तहरीक को खूब जोर शोर से आगे बढ़ाएं।